नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्षिका डागर और आप देख रहे हैं उज्जैन आज। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। कलेक्टर एवं एसपी के आदेश अनुसार उज्जैन शहर में गुंडे बदमाशों का खौफ खत्म करने के लिए अब उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। पिछले काफी लंबे समय से बदमाशों के मकान को तोड़ने की कार्यवाही को रोक दिया गया था, जहां आज से फिर कार्यवाही शुरू हुई है, जो कि महाकाल थाना क्षेत्र के मुल्लापुरा में रहने वाले शहंशाह पिता मुकीम नामक बदमाश के मकान को तोड़ने से शुरू हुई है। महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया कि शहंशाह पिता मुकीम, जो कि मुल्लापुरा में रहता है, उस पर 38 अपराध पंजीबंद है, जिसमें जहरीली शराब के मामले में आरोपी जेल से पैरोल पर है। उक्त बदमाश पर हफ्ता वसूली, मारपीट, अवैध शराब बिक्री करना एवं हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन अपराध भी दर्ज हैं। बताया जाता है कि आरोपी की मां पर भी 11 प्रकरण दर्ज है, जिसके चलते उसकी मां अभी जेल में सजा काट रही है। निगम उपायुक्त सुबोध जैन ने बताया कि वो आरोपी के अवैध मकान होने की जानकारी मिलने के बाद निगम आयुक्त के आदेश पर उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शहर में जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं और बदमाशों के अवैध आशियाने हैं, उनको तोड़ने की कार्यवाही करने के आदेश जिला कलेक्टर, एसपी और निगम आयुक्त ने दिए हैं। अब शहर में लगातार बदमाशों के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में सीएसपी पल्लवी शुक्ला, उपायुक्त सुबोध जैन सहित थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम, थाना प्रभारी नानाखेड़ा ओपी अहीर, नीलगंगा प्रभारी तरुण कुरील आदि शामिल थे। कल बैठक में निर्देश दिए गए थे कलेक्टर महोदय, एसपी साहब और हमारे आयुक्त महोदय द्वारा संयुक्त रूप से, और जो भी अवैध निर्माण चिन्हित अपराधी हैं उनके प्राथमिकता से हटाने के निर्देश दिए थे। उसी क्रम में आज ये मुल्लापुरा में शहंशाह के मकान जो कि अवैध रूप से निर्मित है, इसको हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं। ये जो निर्देश हैं, खासतौर पर माफियाओं के खिलाफ जो अभियान है उसमें अच्छी कार्रवाई प्रशासन पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से की गई और खासतौर पर जो हरी फाटक ब्रिज के पास से अतिक्रमण हटाया गया है और निश्चित रूप से उससे बहुत ज़्यादा अवैध कमाई हो रही थी और उसका प्रयोग जिस हिसाब से हम लोग करने वाले हैं महाकाल मंदिर की पार्किंग के लिए मियावाकी की पद्धति से प्लांटेशन भी वहाँ पर करने का प्लान है। कुछ वहाँ पर वेंडर्स भी हम लोग करेंगे, शिफ्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो ज़मीनें छुड़वाई जा रही हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के ये भी निर्देश हैं कि उनको तत्काल किसी न किसी विभाग को आवंटित किया जाए और खासतौर पर गरीबों के आवास के लिए प्राथमिकता दी जाए। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग आगे काम भी पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। खासतौर पर जो कवेलू कारखाने की 7 हेक्टेयर की ज़मीन है वो नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास के लिए आवंटित की गई है। आगे भी जो निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए जाएंगे उनका पालन किया जाएगा। इसी तरह नीलगंगा थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा में रहने वाले बदमाश सन्नी मराठा के अवैध मकान को आज नगर निगम की टीम ने निगम आयुक्त के निर्देश के बाद जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। मकान तोड़ने के पूर्व पुलिसकर्मियों ने जब घर की तलाशी ली तो आरोपी के घर से 2 तलवार एवं लोगों के घरों के कुछ कागजात बरामद हुए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी के ऊपर थाना क्षेत्र में अड़ीबाजी, जुआ सट्टा, अवैध शराब सहित हत्या का प्रयास जैसे संगीन अपराध दर्ज हैं। आज इस बदमाश के मकान को खाली कर ध्वस्त किया गया। गुंडा अभियान को जारी रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन अनुसार चिन्हित हिस्ट्रीशीटर बदमाशों के जमीनों को जमींदोज किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले कार्रवाई शहंशाह निवासी मुल्लापुरा पे की गई, जिसके विरुद्ध लगभग 38 अपराध पंजीबद्ध थे, जिसमें जहरीली शराब, अवैध वसूली, मर्डर, 300 हत्या का प्रयास, ऐसे कई गंभीर मामले पंजीबद्ध थे। दूसरी कार्रवाई नीलगंगा क्षेत्र में सनी मराठा पर की जा रही है, जिसके विरुद्ध 15 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें हत्या का प्रयास है, जुआ, सट्टा, अवैध वसूली है। आज इन दोनों के ही अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा जमींदोज किया जाए।
उज्जैन के नागजिरी थाना क्षेत्र के उद्योगपुरी में टोस्ट फैक्ट्री में खाद्य विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें सैकरीन को प्रतिबंधित कर दिया गया। नागजिरी थाना क्षेत्र के उद्योगपुरी में स्थित टोस्ट फैक्ट्री में आज अचानक खाद्य विभाग की टीम द्वारा दबिश दी गई। दबिश के दौरान जांच करने पर टीम ने पाया कि फैक्ट्री में टोस्ट बनाने के दौरान प्रतिबंधित सैकरीन का उपयोग किया जा रहा था, जहां खाद्य विभाग ने 1.5 से 2 किलो प्रतिबंधित सैकरीन जब्त किया है। उक्त सैकरीन को बच्चों की सेहत पर असर डालने के चलते प्रतिबंधित किया गया था। वहीं दूसरी ओर टीम ने टोस्ट में केमिकल और लाल रंग मिलाना पाया। वहीं फैक्ट्री में लाइसेंस के अनुरूप नियमों को फॉलो न करते हुए कार्य करना भी नहीं पाया गया। फैक्ट्री में जगह जगह पर पाउच के थूक के निशान सहित कई अनियमितताएं पाई गई। खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया कि सुरेंद्र शर्मा निवासी सेठी नगर और गुलरेज खान निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी ने 4 से 5 महीने पहले ही पार्टनरशिप में उक्त फैक्ट्री को शुरू किया है। फैक्ट्री में गंदगी और अनियमितताएं पाए जाने के चलते कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर टोस्ट बनने के दौरान पैर रखते हुए एवं पैकिंग के दौरान थूक लगाने का एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद कई तरह के सवालिया निशान बेकरी संचालकों पर भी उठने लगे थे। हालांकि इस मामले में पूर्व में आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग बेकरी संचालकों द्वारा की जा चुकी है। जी, आज बिल्कुल हमें एक सूचना पर यहाँ नागजिरी स्थित एक फन एंड फूड्स करके बेकरी है जो सनराइज़ के नाम से भी टोस्ट बनाती है। यहाँ पर हम एफएसओ की टीम जो है यहाँ पे आज इसके द्वारा कार्रवाई की गई है और हमने देखा यहाँ पे कि हाइजीनिक स्तर तो है ही नहीं, काफ़ी गंदगी मिली है, लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं मिला है और इसके साथ प्रतिबंधित हमें जो सैकरीन जो कि टोस्ट में प्रतिबंधित है, सैकरीन भी हमें यहाँ पे मिल गई है। उसके भी हम नमूने ले रहे हैं, वो हमने जब्त कर ली है और ये सारे नमूने लेके हम राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजेंगे और उसके जाँच प्रतिवेदन के बाद हम इस पर अग्रिम कार्रवाई। कलेक्टर को मिल रही लगातार शिकायतों के बाद चिराग गैस एजेंसी की जांच की गई, जिसमें अनियमितताएं सामने आई हैं। बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन में संचालित बीपीसीएल कंपनी की चिराग गैस एजेंसी उज्जैन द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर प्रदान नहीं करने की शिकायत होने से जिला आपूर्ति नियंत्रक मोहन मारू द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार खाद्य विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच गठित किया गया था। इस जांच दल में सुनील कुमार वर्मा सहायक आपूर्ति अधिकारी महिदपुर, एनएस मुवेल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, समद खान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उज्जैन तथा चंद्रशेखर बारोड़ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिला उज्जैन द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। गठित जांच दल द्वारा बुधवार को चिराग गैस एजेंसी उज्जैन की आकस्मिक जांच की गई। जांच दौरान गैस एजेंसी के गोदाम में संग्रहित घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडरों का भौतिक सत्यापन करने पर रिकॉर्ड से घरेलू उपयोग के भरे हुए 29 गैस सिलेंडर कम होना, गैस एजेंसी में प्रदर्शित स्टॉक बोर्ड अद्यतन नहीं होना तथा अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी तिथि के होना पाया गया। इस प्रकार गैस एजेंसी संचालक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने, रिकॉर्ड से कम संख्या में गैस सिलेंडर पाए जाने से गैस गोदाम में पाए गए भरे 134 तथा खाली 357 गैस सिलेंडर, इस प्रकार कुल 441 गैस सिलेंडर को जब्त कर गैस एजेंसी संचालक की सुपुर्दगी में दिया गया। गैस एजेंसी प्रोप्राइटर सरिता गंगवाल पति मुकेश गंगवाल निवासी उज्जैन तथा गैस एजेंसी प्रबंधक मुकेश गंगवाल निवासी उज्जैन के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय वितरण विनियम आदेश 2000 के प्रावधानों को उल्लंघन होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 37 के तहत प्रकरण निर्मित किया गया। जीआरपी थाना पुलिस ने पकड़ा 3 लाख का गांजा, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिकंदराबाद से लाया था आरोपी गांजा। उज्जैन जीआरपी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जीआरपी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शिप्रा विहार निवासी शकील नामक युवक से शंका के आधार पर तलाशी ली तो उसके पास से 23 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी गांजा सिकंदराबाद से लेकर उज्जैन पहुंचा था। पुलिस इस मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगेगी, जहां उसे पूछताछ करने के बाद ही खुलासा होगा कि यहाँ किसे डिलीवरी देने वाला था।
थाना प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास ने बताया कि आरोपी की मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जहां प्लेटफॉर्म पर चेकिंग के दौरान उसकी हरकतें जब संदिग्ध लगी तो उसके बैग की तलाशी ली गई। तभी बैग में से गांजा बरामद हुआ। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा जा रहा है, जिसके बाद तक पूछताछ में पता चल सकेगा कि आरोपी किसे गांजे की सप्लाई देने जा रहा था। एक आरोपी हमारे द्वारा दिनांक 22 तारीख को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर हमने उस आरोपी को पकड़ा, जिससे उसका नाम पता पूछने पर शकील नाम बताया, शकील पिता निज़ाम, जो कि छपरा बिहार का रहने वाला है। और उसके पास ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैग था और उसकी गतिविधियां संदिग्ध भी लग रही थी और इसी आधार पर हमने उसको पकड़ा था। पकड़ने पर उसके सामान की जांच की गई थी और वो उसमें गांजा रखा होना पाया गया। कुल 11 पैकेट उसमें पाए गए थे, जिसमें लगभग 23 किलो 300 ग्राम गांजा था, जिसकी लगभग कीमत 3 लाख रुपये है। मंत्र याद न होने पर वेदाश्रम में छात्र को शिक्षक द्वारा पीटा गया। परिजनों का आरोप है कि पाइप से पिटाई की गई है। बड़नगर रोड में स्थित एक आश्रम में बुधवार को एक छात्र के साथ मारपीट की घटना हुई है। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने मंत्र याद नहीं होने के कारण पाइप से पीटा है। मामले में महाकाल पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्लापुरा स्थित रामराज गौशाला के समीप स्थित गुरुकुल आश्रम है। यहाँ शास्त्रों का ज्ञान देने के कारण दुर्गा कॉलोनी निवासी विष्णुदास बैरागी ने अपने पुत्र मयंक को शिक्षा ग्रहण के लिए भेजते हैं। मयंक बुधवार शाम आश्रम गया तो शिक्षक ओमदास बैरागी ने उसे मंत्र पूछे, नहीं बता पाने के कारण उन्होंने उसे पीट दिया। इस पर मयंक रोते हुए घर पहुंचा और बताया कि शिक्षक बैरागी ने उसके साथ मारपीट की है। पिता मयंक के शरीर पर निशान देख उसे थाने लेकर पहुंचे और शिक्षक बैरागी पर पाइप से पीटने का आरोप लगाया। पुलिस ने मयंक का मेडिकल करवाकर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पाइप से वो आता काला काला का पाइप प्लास्टिक का अच्छे जोड़ सर, ये तो अभी सूजन इसका कम हो गया, पर अपन ने जब देखा था ना, जब उसका भेन का तो कहीं दिक्कत नहीं है। पैर भी दुख रहा है, ये देखो पैर भी दिखा। उज्जैन वेश्याला में दिखी खगोलीय घटना। आज है दिन रात बराबर, साल में 2 बार होती है ऐसी दुर्लभ घटना। उज्जैन में जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगेगी। ऐसा 22 दिसंबर तक चलेगा। दरअसल साल में 2 बार 23 सितंबर और 21 मार्च को यहाँ खगोलीय घटना उज्जैन की वेधशाला में देखने को मिलती है। आज 23 सितंबर को सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। इसी कारण आज दिन रात बराबर होते हैं। बताया जाता है कि जयपुर के महाराज सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने देश के 5 शहरों में वेधशालाओं का निर्माण कराया। उज्जैन की वेधशाला 1719 को बनाई गई। यहाँ सभी में प्रमुख हैं। इन वेधशालाओं में राजा जयसिंह ने 8 साल तक ग्रह नक्षत्रों के वेद लेकर ज्योतिष गणित के कई प्रमुख यंत्रों में संशोधन किया। मुख्यतः ईंटों और पत्थरों से निर्मित वेधशाला की इमारतें और यंत्र आज भी जीवंत हैं। इस यंत्र के बीच की सीढ़ी की दीवारों की ऊपरी सतह पृथ्वी के अक्ष के समांतर होने के कारण दीवारों की ऊपरी धरातल की सीध में रात्रि को ध्रुव तारा दिखाई देता है। गोलार्ध में प्रवेश के कारण उत्तरी गोलार्ध के जितने भी देश हैं वहाँ पर अब दिन की अवधि धीरे धीरे छोटी होने लगेगी और रातें बड़ी होने लगेगी। और चूँकि सूर्य की किरणें तिरछी भी हो जाएंगी तो उसके कारण उसकी तीव्रता भी कम हो जाएगी, जिससे शरद ऋतु का प्रारंभ मानते हैं। ये घटना 22 दिसंबर तक रहेगी, क्योंकि 22 दिसंबर तक सूर्य अधिकतम अपने दक्षिणी बिंदु मकर रेखा पर होगा। नहीं, परछाई गायब की स्थिति उज्जैन में नहीं है। विषुवत रेखा पर जो भी देश हैं वहाँ पर परछाई गायब की स्थिति आज देखने को मिलेगी, लेकिन एक घटना विषुवत रेखा पर 2 बार होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध पर जाता है और 21 मार्च को जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आता है। इस घटना को वेधशाला में 2 यंत्रों के माध्यम से बहुत अच्छी प्रकार से देखा गया है। एक तो शंकु यंत्र है, तो हम देख रहे हैं कि शंकु यंत्र में जो शंकु की परछाई हैं, जो सीधी रेखा है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, उस पर पूरे दिन गमन करती हुई दृष्टिगोचर हो रही है। दूसरा नाड़ी वाले यंत्र है। नाड़ी वाले यंत्र के 2 भाग
रहते हैं, एक उत्तर वाला भाग और दूसरा दक्षिण वाला भाग। क्योंकि अभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध में था तो उत्तर वाले हिस्से पर धूप थी। आज हम देख रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण किसी भी हिस्से में धूप नहीं है, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर है। और कल से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा तो दक्षिण वाले हिस्सा प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा और पूरे 6 माह है 20 मार्च तक दक्षिण गोलार्ध पर हम सूर्य की स्थिति को उज्जैन वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। गंभीर डैम का लेवल 1900 MCFT तक पहुंच गया है। शहर वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जल संकट को लेकर जो चिंता थी अब लगभग वहां पूरी तरह से खत्म हो गई है, क्योंकि गंभीर डैम में लगभग 1900 MCFT पानी आ गया है और संभावना है कि शाम तक यहां आंकड़ा 2000 MCFT के पार हो जाएगा। गंभीर डैम में यशवंत सागर से छोड़ा गया पानी लगातार आ रहा है। पीएचई सहायक यंत्री राजीव शुक्ला ने बताया कि बीती रात 1:30 बजे के लगभग यशवंत सागर इंदौर का गेट 4 फीट तक खोला गया था, जो रात को 3 बजे पुनः बंद किया गया है। वहीं गंभीर डैम के कैचमेंट एरिया में रुक रुक कर हो रही बारिश का पानी भी निरंतर गंभीर डैम में आ रहा है। उसी का नतीजा है कि गुरुवार की दोपहर 12 बजे तक गंभीर डैम का लेवल 1900 MCFT तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि बीती रात यशवंत सागर डैम से जो पानी छोड़ा गया है वह अभी आना बाकी है। इससे स्पष्ट है कि गुरुवार की शाम तक संभवतः गंभीर डैम 2000 MCFT के आंकड़े को पार कर ले। अभी तक गंभीर डैम अपनी क्षमता से 85% से अधिक भरा चुका है, जिससे नगर निगम और पीएचई विभाग के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। एक सप्ताह पहले तक गंभीर डैम की स्थिति देखकर लग रहा था कि अगर जोरदार बारिश नहीं हुई तो पेयजल संकट के लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा। हालांकि नगर निगम आयुक्त ने समस्या वैकल्पिक निदान हेतु पहले ही नर्मदा के पानी को उज्जैन पेयजल हेतु संरक्षित करने का पत्र संबंधित विभाग को भेज दिया था। लेकिन यशवंत सागर से छोड़े जा रहे पानी के बाद गंभीर डैम में बढ़ते जल स्तर ने पेयजल संकट की सभी चिंताओं को खत्म कर दिया है। अगर नगर निगम और पीएचई विभाग वर्तमान में गंभीर डैम में आए जल स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन जल प्रदाय करता है तो लगभग 240 दिन आसानी से जल प्रदान किया जा सकता है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गंभीर डैम अपनी पूरी क्षमता के साथ भर जाएगा और भगवान महाकाल ने चाहा तो गंभीर डैम के गेट भी खोलना पड़ सकते हैं। मृदा परियोजना में उपयोगी फाइबर, पत्थर और लोहे की गुणवत्ता का कलेक्टर आशीष सिंह ने अवलोकन किया है। कलेक्टर ने प्रत्येक कार्य का गहराई से परीक्षण किया। मुख्यमंत्री की चेतावनी अनुसार ठेकेदार को गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए। कहा कि लोहा ऐसा लगाना कि जंग ना लगे और फाइबर निर्मित किसी भी मूर्ति का रंग फीका ना पड़े। दीवारों पर जो भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं उनकी गहराई अनुबंध पत्र के अनुसार ही होना चाहिए। काम से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। हर हाल में काम 31 दिसंबर से पहले पूरा करें। उन्होंने कंपनी के सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान, अधीक्षण यंत्री धर्मेंद्र वर्मा और कॉन्ट्रैक्टर नीलेश जैन से कहा कि वे 1-1 इंच जमीन का सदुपयोग कराएं। आने वाले समय में ये स्थान देश विदेश के पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करेगा। मालूम हो कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को अपने आराध्य के दर्शन कराने, अच्छा महसूस सुलभ कराने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार महाकालेश्वर मंदिर परिसर को 8 गुना बढ़ाकर खूबसूरत बना रही है। इसी कड़ी में उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा तैयार मृदा परियोजना अंतर्गत 2 चरणों में कराया जा रहा है। पूरी परियोजना का बजट 700 करोड़ रुपए है। पहले चरण में 97 करोड़ रुपए से मंदिर के पीछे बड़ा रुद्रसागर तरफ महाकाल मंदिर पहुंच के लिए पुरातन स्वरूप में नया द्वार, 920 मीटर लंबा गलियारा, शिव अवतार वाटिका, कमल तालाब, सप्तऋषि वन, व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने एक प्रायोगिक तौर पर वो एक बैरिकेडिंग लगाई थी और उसका जो पूरा का पूरा प्लान है वो उसी हिसाब से किया था कि पूरा मटेरियल ख़रीदने से पहले एक छोटे से एरिया में हम लोग इसको लगाकर देखेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसका परीक्षण किया जाएगा। अगर हमें लगेगा कि ये हमारे लिए ठीक है या डिज़ाइन में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। अभी उन्होंने लगाई हैं जो बैरिकेडिंग, उसमें कुछ तकनीकी खामियां नज़र आई हैं जो मेरे द्वारा सुधारने को बोला गया है। उनके द्वारा जब सुधार किया जाएगा तो फिर पुनः हम लोग इस पर विचार करेंगे।
शिप्रा नदी के तट पर स्थित 10 भुजाधारी गणेश मंदिर का रुद्राक्ष से किया गया श्रृंगार, साथ ही भक्तों को बांटी गई प्रसाद। उज्जैन के शिप्रा नदी के तट पर चक्रतीर्थ के पास स्थित 10 भुजाधारी गणेश मंदिर में बुधवार को भगवान गणेश का आकर्षक श्रृंगार किया गया। यहाँ भगवान गणेश का रुद्राक्ष से श्रृंगार कर उन्हें शिव स्वरूप में सजाया गया। ऐसी मान्यता है कि अनंत चतुर्थी के बाद पहले बुधवार को यहाँ गणेश मंदिर में भव्य आयोजन किया जाता है। भगवान का आकर्षक श्रृंगार के साथ ही प्रसादी वितरण की जाती है। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइंस के कारण यहाँ भंडारे का आयोजन नहीं किया गया। इसकी बजाय श्रद्धालुओं को प्रसाद के पैकेट वितरित किए गए। यहाँ बता दें कि यहाँ गणेश मंदिर अति प्राचीन है। इसे तांत्रिक गणेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ चक्रतीर्थ के पास स्थित है, इसलिए यहाँ आसपास के क्षेत्रों में तांत्रिक क्रिया भी की जाती है। उत्सव का हर साल यहाँ पे आयोजन होते रहते हैं और आज श्रृंगार किया गया है। गणपति को श्रृंगार किया गया है रुद्राक्ष का, और आज भोजन प्रसादी का भी आयोजन है। यहाँ हर बुधवार मतलब गणेश चतुर्थी के जो बुधवार आता है उसका भंडारे का आयोजन करते हैं और प्रसाद के पैकेट बनाकर वितरित किए गए। बताएं किस प्रकार का पूरा आयोजन चल रहा है? ये आयोजन गणेश उत्सव को होता है और हर प्रतिवर्ष होता है और ये 10 भुजा गणपति है। ये मात्र ऐसा मंदिर है दुनिया में जो शमशान में गणपति विराजमान है। उनकी गोद में संतोषी माता विराजित है। ये 10 भुजा वाले गणपति हैं। यहाँ हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है और हम कोरोना गाइडलाइन के चलते हुए चलित भंडारे का आयोजन किया गया है और यहाँ काफ़ी तादाद में लोगों की भीड़ होती है। यस, आज जो भंडारा होता है उसमें महाआरती का आयोजन होता है और आरती बड़ी बढ़िया होती है, बहुत भीड़ होती है आरती में। विक्रम उद्योगपुरी नरवर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, साथ ही नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए प्रेरित किया गया। नवीन औद्योगिक क्षेत्र NICDC विक्रम उद्योगपुरी लीनरवर उज्जैन के प्रशासनिक कार्यालय में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 मनाया गया, जिसमें MPIDC भोपाल के प्रबंध संचालक जॉन किंग्सली, कलेक्टर आशीष सिंह, MPIDC भोपाल के कार्यकारी संचालक अनुराग वर्मा सहित लघु उद्योग भारती, लघु उद्योग निगम एवं नगर के बड़े उद्योगपति, जिसमें विष्णु जाजू, डॉक्टर कात्यायन मिश्रा, सुनील भावसार अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, राजेश अरोड़ा अध्यक्ष, गिरीश जायसवाल अध्यक्ष, कार्यपालन यंत्री SK जैन, उपयंत्री सोनिया खत्री आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपति को NICDC विक्रम उद्योगपुरी ली उज्जैन में विकसित किए गए अधोसंरचना के बारे में प्रबंध संचालक जॉन किंग्सली द्वारा अवगत कराया गया। जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था, जिस पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे, आज उसकी कार्यक्रम में, क्योंकि ये VUL उज्जैन में ये एक नया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और MPI स्टेट गवर्नमेंट का मिलके ये कंपनी है और यहाँ भी हम मनाने के लिए आए हैं। यहाँ का जो इन्वेस्टर्स हैं और उसके साथ साथ जो उद्योग जनक का लोगों को जो यहाँ की प्रोग्रेस और यहाँ जो क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं उसके बारे में चर्चा करवा के इनका सुझाव भी लेने के लिए ये इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें जो यहाँ इंडस्ट्री डेवलप होने से उज्जैन का एक जो एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाएगा, वो बहुत अच्छा इंदौर और उज्जैन इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट की श्रेणी में आएंगे
तो इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए भी ये आयोजित किया गया है। उद्यमियों को क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित एवं आमंत्रित किया गया। क्षेत्र में और क्या विकास की संभावना है, इस पर कार्यकारी संचालक अनुराग वर्मा द्वारा प्रकाश डाला गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है पूरे भारत में। इकोनॉमी की बैकबोन इंडस्ट्री होती है। अगर किसी भी एरिया में इंडस्ट्रीज़ आती हैं तभी वो एरिया डेवलप करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन का पहला इंडस्ट्रियल पार्क है और हम चाहते हैं कि ऐसे और भी पार्क उज्जैन में बने, जिससे कि उज्जैन न सिर्फ एक धार्मिक नगरी, साथ ही एक औद्योगिक विकास की तरफ भी अग्रसर हो सके। उसी की दिशा में हमारा एक प्रयास है। इसी तारतम्य में कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित उद्योगपतियों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए, जिससे कि विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन के अतिरिक्त उज्जैन जिले में समुचित विकास किया जा सके। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो भारत सरकार के द्वारा जिसका आह्वान किया जा रहा है, जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसी के संबंध में यहाँ पर विक्रम उद्योगपुरी में एक कार्यक्रम रखा गया था और जिसमें ख़ास तौर पर आज़ादी के बाद से और यहाँ पर मध्य प्रदेश में और उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी में जिस तरीके की औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई है, जिस प्रकार का एक बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट आया है, उस पर चर्चा हुई। सारे उद्योगपति उसमें शामिल थे। कई सारे लोगों ने कई सारे सुझाव दिए हैं, जिन पर सरकार के द्वारा जॉन किंगस्ले साहब भी यहाँ पर थे, उनके द्वारा उनको सबको नोट भी किया गया है। हम लोग उन सुझावों पर अमल करते हुए और बेहतरी के साथ में इसमें काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि विक्रम उद्योगपुरी पूरी तरीके से बहुत जल्दी चालू हो जाए और इसके चालू होने के साथ साथ उज्जैन में एक नए औद्योगिक विकास के युग की शुरुआत हो जाए। उपस्थित उद्योगपतियों ने विभाग द्वारा विकसित उद्योगपुरी की सुविधाओं की तारीफ की है। सारा पॉजिटिव रिस्पांस है। आगर लघु उद्योग भारती का जिला अध्यक्ष हूँ विगत 4 सालों से और सतत इसमें कार्यरत हूँ और नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगर गोद लिया हुआ है उद्योग के हिसाब से, इसलिए उनके पीछे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी 30 हेक्टेयर में हमारा पूर्ण रूप से डेवलप्ड हो जाएगा आगर। सरकार ने उद्योगों को विकास को जोड़ा है कि हम इस 75 वर्षीय के उपलक्ष्य में आज MPIDC के भोपाल के जो अधिकारी जॉन किंगस्ले जी उज्जैन आए थे और उन्होंने ये विक्रम उद्योगपुरी को लेके अभी तक की जितनी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है, जितनी यूनिट्स यहाँ आ चुकी है और भविष्य की क्या संभावना है और उनकी तरफ से क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी, बहुत हेल्दी माहौल में आज हम सब उद्योगपतियों को यहाँ बुला के समझाया, बताया। लघु उद्योग भारती, जैसा कि आप सबको पता है, MSME छोटे उद्योगों का एक संगठन है जिसका उज्जैन इकाई का मैं यहाँ पर अध्यक्ष हूँ। हमने अपनी बात भी रखी है, चूँकि विक्रम उद्योगपुरी बहुत बड़े बड़े प्लाट एरिया की जगह है। यहाँ पे बड़े उद्योगपतियों के लिए तो बहुत सारी संभावना है, लेकिन छोटे उद्योगपतियों के लिए अभी तक फिलहाल कोई संभावना नहीं है। तो आज विशेष रूप से हम लोग जब यहाँ उपस्थित हुए लघु उद्योग भारती के रूप में, तो हमने यही मांग रखी कि आप यहाँ प्लाटों का कुछ कट शाट भी करें, ताकि छोटे उद्योगपति छोटी पूंजी के साथ बहुत जल्दी अपने निर्माण को पूरा करता और काम को प्रोग्रेस में लेके आता है। निश्चित रूप से जब आप ऐसे प्लाट कर देंगे, छोटे प्लाट कर देंगे, छोटे उद्योगपति आ जाएंगे, तो ये एक हरा भरा जैसा दिखने लगेगा, जो अभी तक वीरान दिख रहा है। जो सरकार की भी एक चिंता है कि इतना अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ शायद पीतमपुर से भी उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर विक्रम उद्योगपुरी का है। एक ये बात हमने रखी। दूसरी, एक ताजपुर उद्योगपुरी जो कि MPIDC के अंतर्गत ही है, वहाँ लगभग अभी 8 यूनिट हमारे उद्योगपतियों ने वहाँ पर शुरू करी है। वो छोटा बेल्ट है, उस पर जो राशि इनके द्वारा ली जा रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा है। तो एक मांग हमने ये करी है, क्योंकि बुरहानपुर में अभी इन्होंने उसको कम करा है, 30% रिड्यूस करा है रेट लैंड को। तो यहाँ हमने उनसे ये मांग रखी है और साथ में जो वहाँ पे उद्योगपति आ चुके हैं उनकी सुविधा के रूप में पानी की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था सतत जारी रहे, इसकी भी आज एक मांग हमने यहाँ पे। अखाड़ा परिषद कार्यालय परिसर में साधु संतों की उपस्थिति में हुई श्रद्धांजलि सभा में ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी महाराज की स्मृतियों को याद किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी महाराज के निधन होने से बुधवार को नीलगंगा सिंहस्थ पड़ाव स्थल के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 13 अखाड़ों के साधु संतों की मौजूदगी में हुआ। सभा के आरंभ में शांति पाठ व मंचोच्चारण हुआ। संतों ने सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान अध्यक्ष जी के योगदान और कुंभ को सफल बनाने में उनके समर्पण को याद किया और कहा कि शासन प्रशासन से तालमेल बनाकर साधु संतों की समस्याओं के निराकरण की बेजोड़ क्षमता उनमें थी। अपनी बेबाक शैली के कारण वे किसी भी समस्या का त्वरित हल करने में माहिर थे। उनका यूं चले जाना सनातन संत समाज के साथ साथ पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा
एवं स्थानीय अखाड़ा परिषद के संयोजन में नीलगंगा सिंहस्थ पड़ाव स्थल अखाड़ा परिषद कार्यालय पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा के महंत रामेश्वर गिरी जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े के स्वामी वितरागन सरस्वती जी, निर्मोही अखाड़ा के भगवान दास जी महाराज, खाकी अखाड़ा के महंत रामेश्वर दास जी, बड़ा उदासीन अखाड़ा के मुकामी महंत श्याम दास जी महाराज, महेंद्र विद्या भारती महेंद्र देव गिरी जी, महंत गुप्त गिरी जी, महंत दिग्विजय दास, महंत रामदास जी, महंत सुंदर भारती जी, महंत अवधेश पुरी जी परमहंस, महंत शांति गिरी जी, निर्वाणी अखाड़ा के शिवनारायण पुरी, राम जानकी मंदिर के श्यामदास जी महाराज, ज्योतिगिरी आश्रम के महंत कृष्णागिरी जी महाराज, सिद्ध आश्रम के स्वामी प्रणाम आनंद जी महाराज सहित सभी 13 सनातनी अखाड़ों के साधु संतों ने 2 मिनट का मौन रख तथा पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व विधायक डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, पूर्व सभापति नगर निगम सोनू गहलोत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, कांग्रेस नेता रवि राय, पूर्व भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा आदि गणमान्य जनों ने ब्रह्मालीन श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने चेताया प्रशासन को उचित उपचार और दवाओं का हो छिड़काव, अस्पताल में बेड फुल, प्रशासन हुआ फेल। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक एवं प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान आज डेंगू के प्रकोप के चलते बढ़ रहे मरीजों की जानकारी लेने संभाग के सबसे बड़े अस्पताल चरक चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि एक ही बेड पर 2-2 बच्चों का उपचार किया जा रहा है। वहीं कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें बेड उपलब्ध ही नहीं हुए हैं और वहां बिना बेड के डेंगू का उपचार करा रहे हैं। नूरी खान ने इस मामले में प्रशासन को आड़े लेते हुए कहा कि प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग लापरवाही पूर्वक कार्य कर रहा है। इसी के चलते डेंगू की बीमारी तेजी से फैल रही है। अस्पतालों में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक्स्ट्रा बेडों की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के चलते अस्पताल में बेड की मारामारी हो रही है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते शहर की जनता को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोहल्ले और कॉलोनियों में छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है और ना ही डेंगू के मरीजों की प्रॉपर जानकारी दी जा रही है। नूरी खान का कहना है, अगर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की लापरवाही जारी रही तो वे उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और इसकी जिम्मेदारी किसकी, ये सोचने वाली बात है। ये देखिए, अधिकतर यहाँ पर मासूम बच्चे हैं जिनका इलाज डेंगू की वजह से हो रहा है। यहाँ की जो पैथोलॉजी में जो लैब में महिला कार्यरत थी, उसकी मौत हो चुकी है। तो सरकार को जिस तरीके से मोहल्लों के अंदर दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। और जिस तादाद में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि 166, ये झूठे आंकड़े हैं। लगभग 1,500 से 2,000 से ज़्यादा लोगों को जिनमें डेंगू हो चुका है और सरकार को, प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।